अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस पे आज हम बात करेंगे। पुराने बच्चे जो फर्स्ट ईयर वाले हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उन्हें तो आइडिया होगा, और जो 10th के बाद अगर जो पहली दफ़ा ये वीडियो देखने लगे हो तो आपका जो कोर्स है फॉर्मेटिव समेटिव निकाल के यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके पास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस सेल की थोड़ा बहुत इंट्रो से। 9th में जिस चैप्टर से आप भागते रहे हो पूरी बायो ही उसी पे, पूरी बेस ही उसी पे। जिसको ये समझ लगती है बायो समझ ही उसी को आती है। ठीक है, बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है, और इसकी टाइप्स और उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंट्रो बहुत ज़रूरी है, इंट्रो समझ लगेगा तो पूरा चैप्टर समझ लगेगा, और ये पूरा चैप्टर ही सारी बायो इसी पे ही है। अब आप देखो, बात ऐसी है कि हमारे पास आपने ऐसे पढ़ा है ना, बायो इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ होता है। अब बायो एक छोटी सी ट्रिक है बायो सीखने की। आप जब भी कोई बड़ी चीज़ सीखती हो ना, बायो वाले आपको एक उसका फंक्शनल यूनिट सिखा देते हैं। जैसे कि आपने वो 10th में किडनी का पढ़ा था। किडनी आपको पूरी किडनी नहीं पढ़ाई गई थी, नेफ्रॉन पढ़ाया गया था। नेफ्रॉन की समझ लग गया तो सारी किडनी का फंक्शन समझ आ जाते हैं। सेम ऐसे ही ब्रेन में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बताया गया था। न्यूरॉन की समझ लगे तो सारा ब्रेन समझ आना शुरू हो जाता है। सेम ऐसे ही आपको जब आपने लाइफ को स्टडी करना है ना, ठीक है, आपको लाइफ का फंक्शनल यूनिट समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है हमारे पास? वो होता है सेल। ठीक है, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर आपको इस सेल की समझ लग जाए ना तो आपको सारी कहानी समझ लग जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपकी ह्यूमन बॉडी में ना, ह्यूमन बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं। हर सेल से नहीं, बेसिक एक ही काम करवाया जा रहा है। सब सेल को कहा जा रहा है कि प्रोटीन बना के दे दो। ठीक है, अब मैं छोटी सी अगर आप यहाँ पे एक इमेज देखो, जैसे कि मसल सेल की बात की जाए, मायोसाइट है, मसल के लिए लफ्ज़ मायो यूज़ किया जाता है। मसल सेल को क्या कहा जा रहा है? प्रोटीन बना के दे दो। वो आपको कौन सी प्रोटीन बना के दे रहा है? एक्टिन और मायोसिन। पैंक्रियास के बीटा सेल को क्या कहा जा रहा है? उससे भी कहा जा रहा है प्रोटीन बना के दे दो। वो आपको जो प्रोटीन बना के देता है उसका नाम क्या होता है? इंसुलिन। सेम ऐसी रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट से जो हमारे पास प्रिकर्सर है। वैसे तो रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल होता है उस टाइम इसमें न्यूक्लियस होता है। तो उसको भी क्या कहा जा रहा होता है कि यार प्रोटीन बना दो। रेड ब्लड सेल जो प्रोटीन बना रहा होता है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है। अब जैसे हेयर फॉलिकल, आप बाल खींचो ना, नीचे वाइट्स होता है, वो आपका सेल है। उस सेल से भी कहा जा रहा है प्रोटीन बना दो। ये जो हेयर केराटिन है आपकी प्रोटीन है। तो सब सारे सेल से एक काम करवाया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि यार प्रोटीन बना के दे दो। वाइट ब्लड सेल है, उससे एंटीबॉडीज बनवाई जा रही हैं, प्रोटीन है। तो हर सेल से प्रोटीन बनवाया। अच्छा, ये बात समझनी है, पूरा बायो इसी पे ही है, ये जो अभी इसके बाद बात होने लगी है। अब बात कुछ ऐसी है कि देखो, प्रोटीन बनानी है। प्रोटीन बनाने वाली इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है हमारे पास डीएनए में। क्या प्रोटीन बनानी है? इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है? न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए में पड़ी हुई है। अब प्रोटीन जिसने बनानी है वो है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री जो होती है हमारे पास। ठीक है, मसला ये है कि वो न्यूक्लियस से बाहर पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन इधर है, प्रोटीन जिसने बनानी है वो बाहर है। अब होता क्या है कि हमारे पास हम ये करते हैं कि डीएनए से उस इंफॉर्मेशन का एमआरएनए बनाया जाता है, एक मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। अब आरएनए डीएनए के बहुत फ़र्क हैं, डबल स्टैंडर्ड से। एक फ़र्क ये भी है कि आरएनए न्यूक्लियस से एग्जिट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, वो मैसेज बनाते हैं कि ये प्रोटीन बनवानी है, वहाँ से न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू उस एमआरएनए को बाहर निकाला जाता है। डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब अल्लाह की बड़ी अरेंजमेंट है, न्यूक्लियस से जो ही निकलता जाता है सामने आपके पास क्या पड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़ा होगा, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच है। जो ही एमआरएनए निकलेगा सामने राइबोसोम है, तो वो राइबोसोम्स क्या करेंगे? उस एमआरएनए को पकड़ के इन्फॉर्मेशन लेके उससे क्या बना लेंगे? प्रोटीन बना लेंगे। हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगी? प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है बनेगी सेक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में निकलेगी। जो ही आगे निकलती है सामने गोल्जी पड़ा होता है। वो प्रोटीन जो भाई गोल्जी का काम होता है कि हमने इसको प्रोटीन को मॉडिफाई करना। प्रोटीन आपके पास आ रही है, लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। प्रोटीन आपके पास ऐसे अमाइनो एसिड का एक लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है। गोल्जी का काम क्या होता है? गोल्जी का काम है कि इसको फोल्ड कर दी। क्या हो रहा है यार? गोल्जी का काम है कि इसकी क्या कर दी? इनफोल्डिंग कर दी, इसको ग्लोबुलर बना दिया। आपने पढ़े होंगे ना एंजाइम्स और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ऐसे ग्लोबुलर बनाना इस गोल्जी का काम है, ठीक है। और भी बड़े फंक्शन है,
चलेंगे। पूरा चैप्टर की बेस यही है, इसको ऐसे सीक्वेंस से भी पढ़ेंगे हम। हाँ, प्रोटीन निकली, गोल्जी में आई, गोल्जी ने उससे मॉडिफाई कर दिया इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेजिकल। अब उसकी मर्जी है, कुछ सेक्रेटरी वेजिकल करके सेल से बाहर निकालता है या सेल के अंदर रख के ग्लाइकोलाइसिस वगैरह करवाता है, सेल की एक्टिविटीज़ करवाता है, फिर वो उसकी मर्जी है। लेकिन पूरा सेल ये है, सेल सारा ही ऐसे काम कर रहा है, पूरी लाइफ ऐसे चल रही है। आपके पास कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। इस पे चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर में आएगा, पूरा बड़ी डिटेल से आप उसके बारे में बात करोगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सेल वॉल पे हम बात करेंगे। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है एमडी कैट के लिए भी और FBISC के MCQs के लिए भी। अब ये देखो ना, हमारे पास ये सारी चीज़ें सेल के अंदर क्या क्या है। प्लांट सेल की बात की जाए, सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस, साइटोसोल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्स, अप एंड वाटर। इन सारों को ऐसे लिखने का एक मकसद है। अब आपको ये सेल दिख रहा होगा, प्लांट सेल है, इसमें हमारे पास प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और ये सारे उसके ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म और उसके सारे ऑर्गेनेलीज वगैरह आ गए हैं। अब इसको ऐसे लिखने का एक मकसद है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको सिखानी है। आपने प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म सुना होगा और ये हमेशा मिक्स ही रहती हैं, ज़रा इनको आज क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास, ये देखो ए हमारे पास क्या है, प्लांट सेल, बी है सेल वॉल। अगर आप ए से बी माइनस कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए प्लांट सेल से ना, प्लांट सेल से सेल वॉल निकाल दो, ए माइनस बी कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा। प्रोटोप्लास्ट ऐसे सेल को कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती। ए माइनस बी क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है सी माइनस डी। अगर प्रोटोप्लास्ट सिर्फ सेल मेम्ब्रेन निकाल दोगे, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, अगर आप सेल मेम्ब्रेन भी रिमूव कर दो, ठीक है, सी माइनस डी, सी से डी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म आ जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती हैं, प्रोटोप्लाज्म बना रही हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अगर प्रोटोप्लाज्म की आप सेल मेम्ब्रेन लगा दोगे तो प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन निकाल दोगे प्लास्ट से तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ई माइनस एफ। अगर आप इस प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल दो, ये प्रोटोप्लाज्म है, सारा प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस निकाल दो तो पीछे आपके पास क्या रह गया, साइटोप्लाज्म रहेगा। अच्छा, जी रह जाता है, जी से एच निकालोगे, जी माइनस एच, जी माइनस एच। अब साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनेलीज और इंक्लूजन वगैरह सारी निकाल दोगे तो पीछे सिर्फ साइटोसोल रह जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे आई माइनस जे करोगे, साइटोसोल से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिसॉल्व निकालोगे, सोल्यूट्स वगैरह निकाल लोगे तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, वाटर, पीछे सारा बैठ जाएगा। ये पूरे एक सेल का ओवरव्यू है। बात स्टार्ट करेंगे हम सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल क्या है, यहाँ से MCQs आता होता है, आपने 9th-10th में भी बहुत दफ़ा दिया होगा। MCQs आता होता है, ये आपके एनुअल में भी आता है फेडरल बोर्ड के, और आपके MCQs उसके भी हैं। सेल वॉल और डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया था। आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कवरिंग प्रेजेंट इन सेल। किस सेल में हमारे पास पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में है, फंजाई वगैरह में। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। अब यहाँ से बोर्ड में तो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि वाई सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती, ड्यू टू लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि एनिमल्स ने एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना होता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क है। लोकोमोशन ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकोमोशन। मूवमेंट क्या है, एक ही जगह पे रहकर, जैसे मैं ये हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, ये हाथों की मूवमेंट है, बैठा मैं एक ही जगह पे हूँ, लेकिन ये हमारे पास मूवमेंट आ गई। अच्छा, एनिमल में इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो लोकोमोटर है, उन्होंने एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना होता है। अब ये सेल वॉल आती कहाँ से, कोई हवा से थोड़ी ना आ जाती है। प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है तो इस पर सेल वॉल कैसे आएगी, प्रोटोप्लाज्म ही इसको सेक्रेट करेगा। ये सेल वॉल कैसे बनती है, प्रोटोप्लाज्म ही इसको सेक्रेट कर रहा होता है, सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब यहाँ पे एक और MCQs हैं आपके फेडरल बोर्ड में भी आते होते हैं। हमने बात की कि सेल वॉल पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में, फंजाई, एल्गी में और प्लांट सेल में। प्रोकैरियोट्स में किस किस में पाई जाती है, ट्रू बैक्टीरिया की बात हो रही है। यू कहते हैं ट्रू को, यू किसे कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया को। आपने वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट लफ्ज़ पढ़ा होगा, वहाँ पे भी यू का मतलब ट्रू ही है। अच्छा, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी है, ठीक है। आर्चियोबैक्टीरिया के पास एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, उसकी जो सेल वॉल है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और हमारे पास पॉलीसेकेराइड की मिलकर बनी होती है।
एक ऐसा बैक्टीरिया भी है जिसमें हमारे पास वो नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, वो हमारे पास क्या है जी, माइकोप्लाज्मास। ठीक है, माइकोप्लाज्मास में क्या है, सेल वॉल नहीं होती। यहाँ से ये भी एमसीक्यू बनाया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें सेल वॉल नहीं होती। फिर फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, एल्गी की हमारे पास सेलुलोज की बनी हुई है, प्लांट सेल में हमारे पास किसकी बनी होती है, सेलुलोज वगैरह की बनी होती है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल को अगर हम देखें, प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर। प्राइमरी सेल वॉल होती है, मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल है। इन 3 लेयर्स के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, इट इज़ ट्रू वॉल फाउंड इन ईच सेल। हर सेल में, हर प्लांट सेल में प्राइमरी लाजमी होगी, लाजमी नहीं है सब में सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी सब में होगी। ठीक है, हर सेल में पाई जाती है। या न्यूली ग्रोइंग सेल जो होता है, जो सेल डिवीजन होने के बाद जो नया सेल बनता है, उसमें भी हमारे पास पहले क्या होती है, प्राइमरी सेल। अब देखो सेल था, सेल डिवीजन हुई, ठीक है, सेल डिवीजन हुई तो इसके बाद होता है सेल इलोंगेशन, सेल ने बड़ा होना है। अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी बना दें, वो तो हार्ड है, उसने तो ग्रो होने नहीं देना, तो प्राइमरी में ये एबिलिटी होती है कि वो उसको ग्रो करवा सकती है। तो सबसे पहले यही बनेगी, सेल डिवीजन के बाद जो सबसे पहली बनती है वो प्राइमरी ही बनती है। थिकनेस है हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर है, ये एमसीक्यूज आता होता है। ये एमडी कैट के हवाले से आप इसको एमसीक्यूज मार्क कर लो। कुछ चीज़ें हैं आपको, आप इसके बाद बुक रीड करना, ये चीज़ें बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये एमडी कैट के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें। फ्लेक्सिबल होती है, क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली एक्टिव है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। अब सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं हमारे पास, बंडल ऑफ सेलुलोज चेन, एक पॉलीसेकेराइड है, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स की ये सारे आपको बंडल जो दिख रहे हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल के बंडल हैं। ठीक है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है हमारे पास, चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, रनिंग थ्रू अ मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसेकेराइड लाइक हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब हमारे पास क्या एक फ्लूइड होता है, उसके ऊपर ये सारे क्या पड़े हुए होते हैं, ये सेलुलोज पड़े हुए होते हैं, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और आगे वो बात कर रहा है कि ये हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, आपने 9th में इसकी इमेज देखी होगी सेल वॉल की, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। यहाँ पे भी देख लो, पहले आपके पास लेयर ऐसे पड़ी हुई है, दूसरी हमारे पास लेयर ऐसे पड़ी हुई है। या ऐसे है जैसे यार घर वगैरह बनते हैं, छत बनती है तो लेंटर डलता है, सरिये रख दिए जाते हैं ना, सेम ऐसे ही समझ लो सरिया रखा गया। ठीक है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पे, जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसको बड़ी स्ट्रेंथ दे रही होती है, इसकी वजह से बड़ी स्ट्रेंथ बनती है इसकी। और माइक्रोफिब्रिल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारे माइक्रोफिब्रिल एक दूसरे से ना हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आपको ये हमारे पास ये पेक्टिन है, ठीक है, और इसके बीच में फिर हमारे पास ये हेमीसेलुलोज वगैरह भी पड़ा हुआ है। अच्छा, और ये ब्लू वाला सारा क्या है हमारे पास है, सेलुलोज है। और ये ऊपर मिडल लैमेला, इसको थोड़ा बाद में चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल आ गई। सेकेंडरी सेल वॉल फाउंड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनती है, ये आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ऊपर हमारे पास आ गई प्राइमरी और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में हमारे पास क्या बन रही होती है, सेकेंडरी सेल वॉल बन रही होती है। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू आता होता है कि इसकी थिकनेस कितनी है, 5 to 10 माइक्रोमीटर है, ये सबसे ज़्यादा थिक यही होती है। तो जैसे ही सेकेंडरी सेल जनरली, जिस सेल में सेल वॉल आ गई ना सेकेंडरी, समझ लो वो सेल डेड है। अब एक सेल देखो, सेल पैदा हुआ, डिवीजन की, इलोंगेट किया, उसने सारी लाइफ कर ली अपनी, मतलब जो इसके अंदर आना था, इससे बन के बाहर जाना था, बन गया। और जब सेल लाइफ कंप्लीट हो, तो देखो अब दरख्त खड़ा हुआ है ना हमारे पास, सेल पे सेल है। ठीक है, सारे सेल पे सेल। अब मैं कहूँ कि इसकी लाइफ कंप्लीट हो गया, तो इसे ये नहीं कहा जाता कि यार लाइफ कंप्लीट है यहाँ से निकलो, इसे कहा जाता है लाइफ कंप्लीट है, कहता हाँ कंप्लीट है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल सेक्रेट कर दी जाती है कि यहीं पे रुको, अब हमें सपोर्ट करो। ठीक है, हमारी बॉडी में तो क्या होता है, हमारी बॉडी में से रोज़ हज़ारों सेल जो डेड हो जाते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। आप जो आपके मैट्रेस है, मैट्रेस उठाओ, नीचे वो मट्टी नहीं पड़ी होती है, आपके डेड सेल पड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो सारे डेड सेल हैं जो आपकी स्किन से उतरे हैं, बॉडी से उतरे। प्लांट ये काम नहीं कर सकता, प्लांट कहते हैं नहीं यहीं पर रोको, तो यहीं पर रोक के उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल सेक्रेट करना शुरू कर देता है। और इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ लिग्निन। ठीक है, जब वो हमारे पास मैक्सिमम साइज और सारी ग्रोथ कर लेता है फिर जाती है। और ये किसकी बनी होती है, मेनली इसमें हमारे पास क्या होता है, लिग्निन होता है।
ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, क्यूटिन, वैक्सीज वगैरह भी हैं, लेकिन मेनली क्या है, लिग्निन है। ये आपको ये ब्राउन ब्राउन सा लिग्निन सिक्रिएट होती है। ऐसे मैंने बात की ना, लेंटर डाल रहा होता है तो सरिये रखे होते हैं। अब पक्का कैसी होती है, छत पक्की कैसी होती है, उसमें सीमेंट डाल देते हैं। अब इसको पक्का करना है, सेम ऐसे ही क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में आपने सारा क्या भर देना है, सीमेंट भर देना है। वो सीमेंट क्या है आपके पास, वो सारा आपके पास क्या है, लिग्निन। और वो सारी जब लिग्निन आना शुरू हो जाता है तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसका काम सिर्फ सपोर्ट करना है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल आ गया, इसने प्लांट सेल को सिर्फ सपोर्ट करना है। अब यहाँ पे बोर्ड पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। क्या आ रहा है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल देखो फॉर्मेशन सेल ग्रोथ के दरमियान बनती है। ये तब बनती है जब सेल ने अपनी लाइफ कंप्लीट कर लिया। लोकेशन है जी आउटर है, और इसकी लोकेशन है प्राइमरी से अंदर वाली साइड। थिन और फ्लेक्सिबल है, थिक और रिजिड है, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है। हमारे पास कंपोजिशन है, अभी कंपोजिशन में हमारी बात हुई, ठीक है। और ये सारे उसके फंक्शन आ गए। अब देखो ये हमारे पास सारी प्राइमरी सेल वॉल थी। जब सेकेंडरी आती है तो प्राइमरी ऊपर चली जाती है, बीच में हमारे पास सारी क्या आ गई है, सेकेंडरी सेल वॉल आ गया। ये सेल मेम्ब्रेन है। लोकेशन से भी एमसीक्यू आता होता है इसका। मिडल लैमेला आ गया, इट इज फर्स्ट लेयर बिटवीन सेल वॉल डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ सेल। जब हमारे पास दो, अच्छा मिडल लैमेला क्या, हमारे पास जब सेल डिवीजन हो रही है दो सेल्स, उसके दरमियान सबसे पहली जो बनती है ना हमारे पास, वो बनती है मिडल लैमेला बनती है। अब मिडल लैमेला, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान बना। वो पूछता है जी, आप बच्चे ने सोचा मैंने प्राइमरी या सेकेंडरी या मिडल है, पूछता है मिडल का है, तो बच्चा कहता है यार प्राइमरी और सेकेंडरी के मिड में होगी, या हो सकता है सेकेंडरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये काम नहीं है। ये पाई जाती है बिटवीन एडजेसेंट प्राइमरी सेल वॉल। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या होती है, मिडल लैमेला होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी हुई है, जेल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, जो कि जेल लाइक सब्सटेंस है, उसके मिलके बनी होती है। और इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 1 माइक्रोमीटर है। फंक्शन क्या है कि हमारे पास ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है सेल वॉल। सेल के अंदर पानी जब भरता जा रहा होता है तो सेल वॉल की वजह से फटता नहीं है, वैक्यूल में तो स्टोर होता है, उस लाइसिस होने से बचाती है। एनिमल सेल तो बस कर जाता है ना, पानी बहुत सारा आ जाए तो। डेफिनेट शेप और इसको रिजिड रखना। खैर यहाँ से एमसीक्यूज आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट है प्राइमरी सेल वॉल में नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, लिग्निन है, जो कि सेकेंडरी में पाया जाता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल। अब ये एमसीक्यूज है ना बच्चे, आप लोग जो वीडियो देख लो फिर इनके